Last week we heard about the, the total depravity of humankind and the universal sinfulness and how desperately wicked human nature is. और पिछले सप्ताह जो हमने अध्ययन किया था उसके दौरान हमने जाना कि मानव का मनुष्य का जो स्वभाव है वह कितना घृणित और कितना भ्रष्ट हो चुका है और पूरा जो ये संसार है वह कैसे पूरी तरह से पापी ठहरता है और पापी है। So from the verse 10 onwards, we read this, that how serious is sin in human life. और रोमियो अध्याय 3 के 10 onwards. वचन 10 से आगे की ओर हमने इसके बारे में पढ़ा कि मनुष्य का जो जीवन था वह कैसे पाप की ओर आगे की ओर बढ़ता गया। It is like, suppose a person is terminally sick, very sick, and there is a cure for his sickness. और इसका मतलब है कि एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार है लेकिन उसकी बीमारी का एक इलाज भी है। Then the doctor and the relatives will tell him how serious is his sin, so that he will be motivated to go and take the medicine and have it. और वो जो डॉक्टर है और उसके जो रिश्तेदार है वो उससे कहेंगे कि कितना गंभीर तुम्हारा यह पाप है और तुम्हें उसकी गंभीरता के बारे में उससे बात करेंगे और कहेंगे कि तुम्हें जाकर दवाई लेना आवश्यक है। For any reason, there is no cure for that terminally sick, terminal sickness. Then people will try to underplay it and tell you, okay, it's okay, we'll have to live with it. और यदि कोई ऐसी बीमारी है जो कि कुछ समय के लिए लेकिन उसकी अगर उसका यदि कोई इलाज नहीं है तो लोग उनसे कहेंगे कि क्या कर सकते तुम्हें इसी के साथ तुम्हारा जीवन बिताना होगा। The sin is such a serious terminal sickness, but it has got a solution. It has got a medicine. और पाप जो है यह एक ऐसी गंभीर बीमारी है, बहुत ही भयानक है, लेकिन इसका एक समाधान भी उपलब्ध है। That is the gospel. That is why the sin is made so serious and graphic in the presentation in the gospel. इसलिए सुसमाचार महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि सुसमाचार के द्वारा हम पाप के विषय में हमें चित्रण मालूम होता है। So we'll read the verse 19. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. और उसका 19वां वचन हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ करती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। What is that law is telling to those who are under the law? और वह क्या व्यवस्था है जिसके जो व्यवस्था के अधीन है उनसे वह बात करती है। The Israelites who were under the law, they thought they are at a higher level of society because they had the law, they had the prophets, they had the temple. They thought they are at a higher level considered to the other humankind. और जो इजरायली थे उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पास व्यवस्था दी गई है, उनके पास में परमेश्वर के कई सारे भविष्यवक्ता, उनके पास परमेश्वर का मंदिर है, तो वो सोचते थे कि उनका जो जीवन है समाज के अन्य लोगों और जाति की तुलना में ऊंचे स्तर का है। They travel from place to place to make converts. They thought that they are the teachers for the world. और वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हुए लोगों को परिवर्तन करके अपने मत में लेकर आते थे, यह सोचकर कि वो संसार के लिए संसार के लोगों के लिए बुलाए गए हैं। But the Lord tells them very clearly that they are all equally as sinners as the Gentiles. लेकिन व्यवस्था साफ रीति से यहाँ पर बात करते हैं और बताते हैं कि वे बिल्कुल उसी समान पाप में भागीदार है जैसे कि अन्य जाति हैं। And further it says, every mouth will be silenced in front of God. और आगे वह वचन कहता है कि हर एक मुंह बंद किया जाए। How is that all mouth will be silenced? Nobody will be able to make an argument in front of God when they stand in front of the judgment seat of God. और हर एक व्यक्ति जब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होगा वह परमेश्वर से यह कहकर विवाद नहीं कर सकता कि क्यों मुंह बंद किया गया है। For example, there are two persons. One person, first person is a person who is brought up in a Jewish home. He has got the law. He was trained up in the strict discipline of the law, and he is a well brought up man. उदाहरण के लिए हम दो व्यक्ति को लेते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो जिसका पालन पोषण और जन्म एक मसीह परिवार में हुआ है, यहूदी समाज में हुआ है और सारी परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन रहते हुए उसका भरण पोषण हुआ है, वो एक अच्छा व्यक्ति बन गया है।
Other person is a person who is born in a street. He was born to drug addicts. He never had any religious upbringing. He was a part of the worst kind of people on the earth. और दूसरी ओर हम एक दूसरे व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं जो कि सड़क के किनारे जिसका पालन पोषण हुआ है, जन्म हुआ है, और वह जो ड्रग्स लेने वाले, ऐसे नशा करने वालों के हाथों पाला पोषा गया, बड़ा किया गया, और दुनिया में सबसे नीचे या घृणित समझे जाने वाले लोगों में उसकी गिनती की। If salvation is by works, the first person who was well brought up will be having an advantage. He will be able to go to heaven, but the second person does not have. यदि कामों के द्वारा उद्धार संभव है तो जो पहला जिस व्यक्ति का उदाहरण हमने देखा जो व्यवस्था के अधीन है, वह अपने कामों के द्वारा उसके पास यह लाभ है कि वह स्वर्ग में प्रवेश कर सके। But when he stands in front of God, the second person can say that, why you have not given me the circumstances which you have given to the first person. और लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है, जब वह परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होगा तो वह परमेश्वर से यह कहकर विवाद कर सकेगा कि परमेश्वर, क्या आपने मुझे उस पहले व्यक्ति के समान मेरे जीवन में परिस्थितियों को लाए। So Bible says that when you actually stand in front of the judgment seat of God, every mouth will be shut, because God has brought a righteousness which is outside any of these things, which gives equal opportunity for the Jews and the Gentiles. लेकिन यहाँ पर वचन हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख हर एक व्यक्ति का मुंह बंद किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसी धार्मिकता को लाया है जो इन सारी परिस्थितियों और बातों से एक बिल्कुल ही अलग और अलग प्रकार की धार्मिकता है, ताकि परमेश्वर इन सारे प्रकार के लोगों को यह मौका दे सके कि वह परमेश्वर की इस धार्मिकता को ले सके। In fact, all the upbringings which the Jews had or all these people had can be a disadvantage when it comes to believing blindly the salvation which God has proposed for us. But साथ ही यह भी संभव है कि जो मसीह परिवार या व्यवस्था के अधीन जो उत्पन्न होते हैं और जो पालन पोषण के बड़े होते हैं, उनके लिए यह एक बुरी बात है कि वो परमेश्वर की इस सामान्य विश्वास जो सुसमाचार पर करना है, तो उस पर वो विश्वास नहीं कर पाते। Philippians 3:5 onwards, when we read, Paul says the same thing. Paul says about himself, circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to law, a Pharisee. और हम फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 के वचन 5 में पढ़ते हैं, पौलुस अपने विषय में कहते हैं, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, और व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसी हूँ। He was typical case of the first person we just talked about. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस के विषय में हम उस पहले व्यक्ति का जो हमने उदाहरण देखा वही प्रेरित पौलुस का विषय है। The 7th verse says, but whatever he gains to me, whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. लेकिन 7वें वचन में प्रेरित पौलुस आगे कहते हैं, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। Because of Christ, he thinks that all these upbringings were of loss to me. He does not give any credit for attaining Christ. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मसीह को पाने के लिए, मसीह के कारण वो हर एक उन बातों की जिस रीति से वो बड़े हुए हैं, भरण पोषण हुआ है, उन सारी बातों को वो उसको महिमा नहीं देते हैं। 8th verse says, what is more, I considered everything as a loss because of the surpassing worth of the knowing Christ Jesus my Lord, for those whose sake I have lost all things. I consider them as garbage that I may gain Christ. और उसका 8वां वचन, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। So we'll move to the 20th verse, which says, therefore no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. और उसका रोमियो 3 का 20 हम पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था। Yeah, second part of the verse is, rather the law, through the law we become conscious of sin. इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। So we can give an example. Some time back I came across an example which a brother has narrated. और हाल ही में मैं एक उदाहरण के सामने में आया जो एक भाई ने दिया था। It says here that therefore no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law.
और यहाँ पर वचन कहता है कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। The law was like, law was like, you are told to eat a mango. और ये व्यवस्था जो है वह इस रीति से है जैसे कि आपको कहा जाए कि आप एक आम खाओ। What you do, you eat everything other than everything which you can eat, but you will leave the seed aside. आप उस फल में से, उस आम के फल से आप हर एक वो खाने लायक जो बात है, वस्तु है, उसमें से खाएंगे, लेकिन उसका जो बीज है उससे आप छोड़ देंगे। But the commandment is to eat the whole mango, which nobody can do. लेकिन जो व्यवस्था की जो आज्ञा है वह ये है कि आपको उस पूरे आम को खाना है। We will try our best to eat all that we can do, but we leave aside the weightier matters of the law. और हम हमारी कोशिश करेंगे, यत्न करेंगे कि हम जितना संभव हो सके हम उतने व्यवस्था की बातों को खा सके, ले सके, लेकिन जो उसमें से कठिन सी बातें हैं उनको हम छोड़ देंगे। The commandments are like that. It is easier to obey the 10 commandments, but the problem is when Jesus was asked by a teacher to summarize the law, he summarized the law into two main laws. और यही व्यवस्था के साथ में समस्या होती है कि एक व्यक्ति सारी 10 आज्ञाओं को व्यवस्था के पालन कर सकता है, लेकिन जब यीशु मसीह से एक व्यक्ति ने पूछा कि पूरी व्यवस्था को एक संक्षेप में, एक वाक्य में आप बताएं, तो यीशु ने वहां पर दो मुख्य वचन दिए। एक the teacher of the law, expert of the law came and asked him which is the most important commandment. और जो एक व्यवस्था का शिक्षक था वह आकर यीशु मसीह से पूछता है कि व्यवस्था में सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। We can see that in Matthew 22:37, Jesus answered, "Love the Lord God." Jesus summarized the first 4 commandments and said, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." That is verse 37. और हम मत्ती के अध्याय 22 के उसके 32वें वचन में हम पढ़ते हैं, 37. उसके 37वें वचन में हम पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ में प्रेम रख। The next 4 commandments he summarized and said, love your neighbor as yourself. That is 39th verse. और उसके 39वें वचन में हम पढ़ते हैं, जो कि बाकी की बची हुई आज्ञाओं को, व्यवस्था की आज्ञाओं को यीशु ने एक वाक्य में कहा कि उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। This is how Jesus summarized the Old Testament 10 commandments. और इस रीति से यीशु मसीह ने पुराने नियम के उस व्यवस्था की आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं के अंदर पूरी तरह से मिला दिया। Now the problem is anyone who obeys the 10 commandments will be judged by these two commandments, whether he has really obeyed it or not. और अब समस्या यह है कि एक व्यक्ति यदि व्यवस्था, पुराने नियम की व्यवस्था की सारी आज्ञाओं को, बातों को, 10 आज्ञाओं को पालन करता है, तो उसका न्याय इन 2 मुख्य आज्ञाओं के आधार पर होता है कि वास्तव में उसने व्यवस्था की आज्ञा का पालन किया है या नहीं। For example, if you obey Sabbath, the law of Sabbath. उदाहरण के लिए आप शब्द का विश्राम दिन जो आज्ञा है उसका यदि पालन करते हैं, But what did Jesus say? You will be judged. You love your God with all your heart, your mind, and soul. लेकिन आपका न्याय इस वचन के आधार पर किया जाएगा कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। You obeyed the Sabbath, but did you love the Lord with all your heart, mind, and soul? आपने शब्द के विश्राम दिन का आज्ञा का पालन तो किया, लेकिन क्या आपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, मन और बुद्धि के साथ में प्रेम रखा? You have not done that. आपने ऐसा नहीं किया। Another commandment: you shall not commit murder. और एक और आज्ञा है कि तू हत्या न करना। But Jesus said, love your neighbor as yourself. You have not committed murder, but did you love your neighbor as yourself? और यहाँ पर यीशु मसीह न्याय कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुमने अपने पड़ोसी की या किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की, लेकिन क्या तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर रहे हो? You did not steal, but did you love the neighbor as yourself? आपने चोरी नहीं की, लेकिन क्या आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं? If you have not done the second, but you have not done the first 10 commandments at all, because you have failed in all that. और यदि आपने उस दूसरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो आपने उन 10 आज्ञा का पालन करने में आप चूक गए हैं, आप असफल हो गए। But when Jesus came, he said Jesus did not come to abolish the law; he came to fulfill the law. लेकिन यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह व्यवस्था को नाश करने के लिए नहीं, परंतु उसे पूरा करने के लिए आए।
Jesus said in John 15:12, यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 15 की 12 वचन में कहा, he said only one commandment. और उन्होंने एक My commandment is to love each other as I loved you. और उन्होंने यहाँ पर कहा, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। That what is the love with which Christ loved us? और वह कौन सा प्रेम है जिस वह प्रेम जो यीशु मसीह हमसे करते हैं। 13th verse says, greater love no one has than to lay down one's life for his friends. और उसका 13 वचन, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। So the Old Testament laws were obeying the commandments with your own ability, loving your neighbor as yourself. But the New Testament commandment is loving your neighbor as Christ loved. It is not with your ability, it is with the ability of Christ. अब पुरानी वाचा में हम देखते हैं, पुराने नियम में जो व्यवस्था की आज्ञा थी वह मनुष्य को अपनी क्षमता और अपने संघर्ष शक्ति के द्वारा उसे उस आज्ञा का पालन करना था, जहां पर उसे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना था। लेकिन नई वाचा में यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से इस रीति से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, और वह तुम्हारी शक्ति और बल के द्वारा नहीं परंतु मेरी शक्ति द्वारा। Loving a person as Christ loved, it's not possible with us, it's only possible with Christ. That is where the gospel comes. Christ doing it for us when we believe in this. और यहाँ पर यह वचन जो है कि अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम करना जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया, वह केवल मसीह ही हमारे जीवन में संभव कर सकते हैं। So law is like an examination which will tell you how much marks you got. और जो व्यवस्था है वह एक परीक्षा के समान है। आपका परीक्षा होता है, जांच करते हैं कि आपको कितने अंक मिले हैं। Before the law, no one knew how much they know, how much marks they have, how much they know the subject. और व्यवस्था के आए, जब व्यवस्था नहीं दी गई थी और आज्ञा नहीं थी, तब लोग नहीं जानते थे कि उन्हें कितने अंक मिले हैं, वो कितना जानते हैं। So when law came, we knew that how much we know. But when the law came, everybody got 0. Nobody got anything more than 0. और जब व्यवस्था आई तब लोगों को लगा कि हम कुछ जानते हैं और उसके अनुसार हमें अंक मिलेंगे, लेकिन जब अंक मिले लोगों को तब सभी को शून्य दिया गया। That is why even the Jew and Gentiles are equally under sin, locked up under sin. इसलिए वचन कहता है कि यहूदी हो या यूनानी हो, अन्य जाति का व्यक्ति हो, वह सब पाप के वश में है, पाप के बंधन में है। We'll go to the next verse, the 21st verse. But now apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. और अब रोमियो 3 का 21वां वचन, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। It says, but now apart from the law, the righteousness of God has been made known, which law and the prophets testify. The law and the prophets have been testifying about a coming righteousness from God. और यहाँ पर इस वचन में पढ़ते हैं कि अब व्यवस्था से एक अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई और जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। इसका मतलब है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता इस बात की घोषणा कर रहे थे पहले से ही कि एक अलग है, एक परमेश्वर की अलग धार्मिकता आने वाली है। This righteousness which is from God, which God is speaking about, is a righteousness which is out of the law. It is not a part of the law, it's apart from the law. और यह धार्मिकता जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, जो परमेश्वर की धार्मिकता आने वाली है, यह व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, यह व्यवस्था के अनुसार नहीं परंतु व्यवस्था से अलग है। For example, we have a son, we told our son to do some work, do up some cleaning, or told him to do some work at home. और मान लीजिए हमने उदाहरण के लिए कि हमने हमारे बेटे को घर पर कुछ काम करने के लिए कहा है, कुछ सफाई के काम उन्हें करने को कहा है। So we told, if you don't do it, you will be punished. You will not be my son. You threatened him. So what will the son do? Because of the fear, he will go and do the work which father told him. और आप उन्हें चेतावनी देकर कड़ाई से यह भी कहेंगे कि यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना और वह काम नहीं किया तो तुम मेरे बेटे नहीं कहलाओगे। और इस डर के कारण वह बेटा अपने पिता के आज्ञा का पालन करता है और वह काम करता है। On the other hand, you just leave the son alone, and when you go out, the son knows that this is my father. He loves me so much, so I should do this work and help him. He does it out of his own love for his father. लेकिन दूसरी ओर यदि आप अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ देते हैं और घर से आप किसी काम से बाहर निकलते हैं, आपका बेटा आपके पीछे सोचता है कि यह मेरे पिता है और मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, और उसी के खातिर उस प्रेम के कारण वह आपके उन सारी बातों का पालन करता है और वह काम करता है।
The first scene is actually what law did. Law gave a commandment and also give the consequence of not obeying. It threatened with hell. So out of fear, people obeyed. और जो हमने पहला उदाहरण देखा वह व्यवस्था का उदाहरण है कि व्यवस्था ने आज्ञा भी दिया पालन करने के लिए, साथ में उसका आज्ञा का पालन न करने पर जो परिणाम भुगतना होगा, जो दंड होगा, वह उसका भय भी दिया कि नरक का जो दंड भोगना पड़ेगा. The righteousness which is apart from the law is, it is actually, the son doing out of a love for his father. It is because of his nature. It is because out of his nature he does it for his father. लेकिन हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की वह धार्मिकता जो व्यवस्था से अलग है, वह दूसरे व्यक्ति का उदाहरण, दूसरे बेटे का उदाहरण है कि वह प्रेम, वह भावना जो उसके पिता के प्रति उसके हृदय में थी, उस प्रेम के कारण उसने उसकी बात को माना है. That will happen in our life when the love of Christ flows into our life. This happens when you believe. When you believe, the life of Christ will flow into our life and give us a desire to obey his commandments. And whatever high standard it is, we will be having a desire to obey and we can obey it. और यही कार्य मसीह हमारे जीवन में संभव करेंगे कि हमारे मन में उनका जो प्रेम है, वह उनके प्रति हमारी जो भावनाएं है, उस भावना और उस प्रेम के कारण वह हमारी सहायता करेंगे कि हम उनके आगे का पालन करने पाए. The next verse says that the righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentiles. और उसके 22वें वचन रोमियो 3:22 में पढ़ते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं. We can see the same thing in Galatians 3:21 if you read. Is the law, Galatians 3:21 and 22 I'll read, is the law therefore opposed to the promise of God? Absolutely not. For if the law had been given that could impart life, then righteousness would certainly have come by the law. 22nd verse, yeah, you can translate that. गलातियों अध्याय 3 के वचन 21 में हम पढ़ते हैं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता. But the scripture has locked up everything under the control of sin, so that what was promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. लेकिन brother, can you repeat? Yeah, that is the 22nd verse. But scripture has, that is Galatians 3:20-22. But the scripture has locked up everything under the control of sin, so that what has promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. और यही हम पाते हैं कि वह धार्मिकता जो परमेश्वर की व्यवस्था से अलग धार्मिकता है, वह व्यवस्था के अधीन बांध दी गई थी, जिसे यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा विश्वास करने वाले पाते हैं. So there is no difference between Jew and Gentile. It's all by believing in Christ and it's a promise. और इसमें अब कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं कि यहूदी और अन्य जाति के बीच में हर एक व्यक्ति जो विश्वास करेगा उसे यह धार्मिकता दी जाएगी. The 24th verse we'll read, all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. और उसके 24वें वचन में पढ़ते हैं, उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं. So salvation is a free gift. तो जो उद्धार है वह एक मुफ्त में मिला हुआ दान है. In fact, everything God gives is free. यहाँ तक कि परमेश्वर जो कुछ भी हमें देते हैं वह मुफ्त में देते हैं, सेंत में देते हैं. The God's oxygen, the earth which God has given us, the water, everything God gives is free, but it has got eternal value. It has got tremendous value. और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दिया इस धरती पर और पानी दिया है. हम देखते हैं परमेश्वर जो कुछ भी देते हैं वह मुफ्त में देते हैं, लेकिन इसका अनंत का मूल्य है, यह बहुत ही मूल्यवान वस्तु है. And anything which we purchase, whatever money we spend, it doesn't have that much of value which God gives freely. और हम हमारे पैसे खर्च करके जो कुछ भी हम मोल लेते हैं उसका इतना मूल्य नहीं रहता जितना जो परमेश्वर हमें मुफ्त में देते हैं. That's why, when God, in Philippians it says that when God gives, he gives according to his riches. And when we buy something, when we get something, it is according to our capacity, our riches. इसलिए फिलिपियों की पत्री में वचन ऐसे कहता है कि जब परमेश्वर देते हैं तो वह उनकी बहुतायत में से देते हैं, और जब हम कुछ खरीदते हैं तो वह हमारी हैसियत और हमारे क्षमता के अनुसार में हम खरीदते हैं. That is why, the salvation is a free gift and we cannot purchase it.
इसलिए उद्धार जो है वह एक मुफ्त में दिया जाने वाला दान है और उससे हम मूल्य देकर खरीद नहीं सकते। And old covenant, when you look at the old covenant, it is all by our own effort. But the new covenant is not by our effort, it is a free gift of God. और यदि आप पलटकर पुरानी वाचा को देखें तो वह वाचा ऐसे कहती है कि हमारे हमारे यत्न के द्वारा, हमारे संघर्ष और प्रयत्न के द्वारा यह होगा, लेकिन नई वाचा ऐसे नहीं है, और यह परमेश्वर जब करता है तब हमें मिलता है। As we saw earlier, if the salvation is by works, if the salvation is by works, some smart people could have got it. और वचन ऐसे भी कहता है कि यदि व्यवस्था के कामों से यदि कोई प्राणी धर्मी ठहरता है, और कुछ ऐसे चतुर और होशियार चालाक लोग भी हैं जो इसे पाते हैं। And also we always should remember that salvation is not to go to heaven. Salvation is to become like Christ. That is what it's becoming more and more like Christ every day in our life. लेकिन वास्तव में मुख्य बात यह है कि उद्धार पाना केवल यह नहीं कि हम स्वर्ग चले जाए, परंतु वास्तव में उद्धार का अर्थ यह है कि हम यीशु मसीह के स्वभाव में बनते चले जाए, हर रोज हर दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के स्वभाव में बनना। That's why it's very important for us to hear the gospel regularly. It is not that the gospel is not to preach to the unbelievers. It is preached to everyone. और इसलिए हमारे लिए मुख्य और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे लिए सुसमाचार का सुनाया जाना और अक्सर इसे बार बार सुनना महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं कि केवल अन्य जातियों को यह सुसमाचार सुनाया जाता है, परंतु हर एक व्यक्ति को यह सुनना है। So this gospel is it's something, God is not offering just a salvation to go to heaven, but it is just salvation to make our life fruitful while we are on this earth by inheriting the nature of Christ in our life. और परमेश्वर न केवल हमें वह उद्धार देना चाहते हैं जिसमें केवल स्वर्ग जाना ही पर्याप्त हो, परंतु परमेश्वर चाहते हैं वह उद्धार देना कि जिसमें हमारा जो जीवन है वह ऐसा फलवंत हो जाए, फल से भर जाए कि यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर हो। So I will stop here and we will continue the remaining verses next time. Also, I want to conclude with this statement that it's very important for us to understand this gospel. If we don't understand this gospel, we will either live in our sin or we will be under the law. और मैं एक वाक्य के अगर इसे समाप्त करना चाहता हूं कि हमारे लिए परमेश्वर के सुसमाचार को समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं समझेंगे, या तो हम हमेशा पाप के वश में जीवन जिएंगे या फिर हम व्यवस्था के अधीन होकर जीवन बिताएंगे। Amen. Praise God. आमीन। प्रभु की स्तुति हो। I just want to share. Just want to say something. Verse 20 of Romans chapter 3 says, "Because by the works of the law, no flesh will be justified in His sight. For through the law comes the knowledge of sin." रोमियो 3 अध्याय उसका 20वां वचन, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। Yeah, the word of God says, by doing the law, nobody can be justified and you can say made acceptable towards God in that sense, completely acceptable. तो यहाँ जो कहा गया इसका ये मतलब है कि जो अगर हम व्यवस्था का पालन करेंगे तो इसके द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। Abraham was declared righteous because of his faith. और हम वचन में देखते हैं कि जो अब्राहम है वो धर्मी ठहराया गया क्योंकि उनके जो विश्वास के कारण। But his descendants, we find that his descendants, they disobeyed, they were rebellious, and God gave the law to Moses through Moses. और हम देखते हैं कि उनके जो पीढ़ियां थी वो जो है परमेश्वर के जो दिए गए नियमों का उन्होंने पालन नहीं किया, तो प्रभु ने उनको मूसा के द्वारा व्यवस्था दी। The law was not given for righteous people, but so that people would know what sin is. जो धर्मी लोग हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं दी गई, लेकिन जो पापी है कि वो ताकि वो जाने कि पाप क्या है, इसीलिए जो व्यवस्था है वो दिया गया। 1 Timothy chapter 1 verse 9 says, पहला कुरिन्थी 1 Timothy chapter 1 पहला verse तिमोथी 1:9 पहला अध्याय और उसका 9वां वचन says, realizing the fact that the law is not made for the righteous man,
But for those who are lawless and rebellious, for the ungodly and sinners, for the unholy, profane, for those who kill their fathers and mothers, for murderers, the big list of them. यहाँ हम देखते हैं पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 9वां वचन, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों आदि, ये बहुत सारे ऐसा एक लिस्ट दिया है। So when the Israelites or the people of God would fulfill the law, they had the righteousness of the law. जब वो जो इजरायली लोग थे वो जो व्यवस्था को रखते थे, तो जो व्यवस्था के अनुसार जो धार्मिकता है वो उसके सहभागी हुए। But that is not comparable to the righteousness of God. लेकिन उसका हम कोई तुलना नहीं कर सकते परमेश्वर की जो धार्मिकता है उससे। So now it says, apart from the law, separated from, not considering the law, the righteousness of God is revealed and it is available to both Gentiles and the Jews by faith. और यहाँ कहा गया है कि जो व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। Because of the sacrifice of Jesus and because of what Jesus has done, the righteousness of God can be our free gift today. तो जो परमेश्वर की जो धार्मिकता है हम उसके सहभागी हो जाते हैं विश्वास के द्वारा। जो यीशु मसीह मारे गए, जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो हम उसके सहभागी बन जाते हैं। When we believe in Christ for what He has done, we have been sorry for our sins and we believe in Christ, then God gives us a gift of righteousness. His righteousness He puts into our account. जो हम अपने पाप को मान लेते हैं तब प्रभु जो है अपना जो धार्मिकता है वो हमें एक देन के रूप में वो हमें देते हैं। So now I cannot boast because it is not my righteousness. It is not any righteousness. Because my righteousness is of no use. I have the righteousness of God. तो अभी मैं किसी बात पर घमंड नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरी धार्मिकता है वो मेरे और से नहीं है लेकिन परमेश्वर से मुझे देन के रूप में मिला है। And all my brothers and sisters have got the same righteousness of God. और वही जो धार्मिकता है वही धार्मिकता सभी भाइयों और बहनों को मिला है। So when we stop boasting, then we know that we have got the righteousness of God. जब हम जो है हम ढींग मारना हम ढींग नहीं मारते तब हमें समझ में आएगा कि हमें जो परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो हमें उपलब्ध हुआ है। As long as we boast about ourselves, we have not got the righteousness of God. We are talking about some righteousness of our own. और जब तक हम ढींग मारते रहेंगे इसका ये मतलब हुआ कि हमें जो है अपनी खुद की धार्मिकता हमें प्राप्त हुआ है, वो परमेश्वर का धार्मिकता नहीं है। Yeah, more others can also share. We can see that in Romans chapter 3. See, what we have to we have to always remember is written about God, that God is so holy that He cannot even look at sin. Or brother, can you repeat? God is so holy that He cannot even look at sin. परमेश्वर इतने पवित्र है कि वो पाप को देख भी नहीं सकते। See, when we come before God, if we have to come to that most holy place or to the presence of God, we have to be as holy as Jesus. और यदि हम परमेश्वर की हुजूरी में आना चाहते हैं, उस अति पवित्र स्थान में, उस स्थान में जहाँ पर परमेश्वर वास करते हैं, तो हमें वैसे ही पवित्र बनना होगा जैसे यीशु मसीह पवित्र हैं। So here what we see is in verse 23, when I say, Lord, I have sinned, I am no better than anybody else, I fall short of the glory of God. और जब मैं परमेश्वर के पास आता हूँ और मैं यह एहसास करता हूँ और कहता हूँ, मान लेता हूँ कि मैंने पाप किया है और मैं औरों की तुलना में किसी भी रीति से अच्छा नहीं हूँ, तो परमेश्वर की महिमा से मैं रहित हूँ। Verse 24 says, God justifies me, God declares me righteous
as righteous, as holy as Jesus is holy. और उसके 24वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह देते हैं, हम पर अनुग्रह करते हैं, और जैसा यीशु मसीह पवित्र है वैसा मुझे भी पवित्र ठहराते हैं। It's a free gift, and it is by His grace because of the work Jesus has done. और यह परमेश्वर की ओर से दिया गया मुफ्त का सेंटिमेंट में दिया हुआ दान है जो परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा करते हैं और यीशु मसीह में। In 1 Corinthians chapter 1 verse 30, we can see a step further. और हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 30 में भी पढ़ते हैं। Here we see of Him you are in Christ Jesus. In other words, because of His work, just as a branch is connected to a tree, I am connected to Jesus Christ now. और यहाँ पर 30वां वचन कहता है उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। Yeah, because of it, yeah, just as a branch is connected to a tree, I am connected to Jesus Christ. यह ऐसा ही है जैसे कि एक जो पेड़ की जो डाली होती है वह उस पेड़ के तने से जुड़ी रहती है, वैसे ही परमेश्वर की ओर द्वारा मैं यीशु मसीह में जुड़ा हूँ। And then it's written, Jesus Christ has become to me, to each one of us, wisdom from God. That means actually by faith I can have as much wisdom as Jesus had because I'm connected to Him. इसका मतलब है आगे वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर से हमारे लिए यीशु मसीह ज्ञान ठहरे, मतलब कि यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख जितने ज्ञानवान है उतना ही मुझे भी ठहराते हैं। And Jesus has become righteousness to me. In other words, not just that Jesus gives me righteousness, Jesus Himself is my righteousness when I'm connected to Him. और जब मैं यीशु मसीह से जुड़े रहूंगा तो न केवल मुझे यीशु मसीह की धार्मिकता मिलेगी परंतु यीशु मसीह स्वयं मेरी धार्मिकता है। And it's also written, He has become sanctification and redemption. और उसके आगे हम वचन में पढ़ते हैं कि पवित्रता और छुटकारा। And verse 29, previous verse says, because of this, no person can glory, no flesh, no person can glory. And verse 31 says, he who glories, let him glory in the Lord because it's God's work. और इसी वचन के संबंध में हम 29वें वचन में पढ़ते हैं इन कामों के कारण ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। और 31वां वचन कहता है कि जैसा लिखा है जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे क्योंकि यह सारा काम परमेश्वर करता है। Actually, if we believe, it is a mind-boggling thing, beyond the comprehension of mind. But if we believe, this can be ours. और हम वचन में पढ़ते हैं कि यह सारा जो काम है वो हमारी समझ के काफी परे, हमारी बुद्धि उसे समझ नहीं सकती, लेकिन यह कार्य परमेश्वर करते हैं। Yeah, today important truth that we are hearing is that the righteousness of God is given to us like a free gift. और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण परमेश्वर के वचन का वह विषय हम सुन रहे हैं, विश्वास के द्वारा जो धर्मी ठहराए जाते हैं। I was thinking of different religions that are there in the world, how they attain to their righteousness. और मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि संसार में अन्य जो धर्म कहलाते हैं उनमें लोग कैसे धार्मिकता को पाते हैं। You know, today we are hearing that Jews will say that I am in right standing with God, or God will take me to heaven because I keep the law. और यहूदी जो है वह इस रीति से कह सकता है कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था और वाचा का पालन करता हूँ, आज्ञा मानता हूँ, इस कारण मैं परमेश्वर के सामने सही हूँ। A Muslim will say that because I read the Quran and I obey the Quran and do my 6 times pray in a day, and God will take me to heaven. और एक जो मुस्लिम व्यक्ति है वह ऐसे कहता है कि मेरा जो कुरान है उसे मैं नित्य पढ़ता हूँ और उसकी बातों को पालन करता हूँ और दिन में 6 बार मैं प्रार्थना करता हूँ, इससे परमेश्वर मुझे स्वर्ग में लेंगे। Another religious person, Hindu, will say that because I do the good works, on basis of the good works, I will receive salvation. और एक और जो अन्य धर्म का व्यक्ति जो हिंदू है वह कहता है कि यदि मैं अच्छे काम करूंगा, पुण्य के काम करूंगा तो मैं उद्धार को पाऊंगा। And a Catholic will say that because I follow the sacraments of the Catholic Church, God will take me to heaven.
और जो एक नामधारी मसीह होता है, जो कैथलिक व्यक्ति होता है, वह ऐसे कहेगा कि मेरे कैथलिक कलीसिया के निर्दोष और आदेशों का पालन करता हूँ, इस रीति से मैं उद्धार को पाऊंगा। And what does a believer say? Believer will also say that because I go to the church, because I read my Bible, that's why God will take me to heaven. और विश्वासी क्या कहेगा अपने विषय में? वह ऐसा कहेगा कि मैं नित्य प्रार्थना करता हूँ और नित्य परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ता हूँ, इसलिए परमेश्वर मुझे स्वर्ग में लेंगे। But an honest believer say, no, I deserve hell because I'm a sinner. I should go to hell, but for what Christ has done and the gift of righteousness that has been given to me, I just accept that in faith and I repent, turn around and put my faith, my entire being into his work, and I'm assured that God will take me to heaven. That's the true believer's reply to the question. लेकिन एक जो ईमानदार विश्वासी होता है, ईमानदार मसीह होता है, वह कहेगा कि मैं पूरी तरह से योग्य हूँ नरक में डाले जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह ने मेरे लिए जो किया है, मेरे पापों के बदले उन्होंने जान दिया, उसके द्वारा मैं सेंट में धर्मी ठहराया जाता और मैं उद्धार को पाता हूँ। और इसी रीति से मैं अपने सारे उन बुरे कामों से मन फिराते हुए मैं अपने आप को पूरी तरह से उनके हाथों में दे देता हूँ। यही एक सच्चे मसीही का, एक विश्वासी का इस प्रश्न का उत्तर होगा। Yeah, that's the true work of God. God does in a believer's life. He can bring us to that point. और यही सच्चा कार्य परमेश्वर का एक सच्चे मसीह के जीवन में, एक सच्चे विश्वासी के जीवन में होता है। एक वचन मुझे स्मरण आता है जो हमने रोमियो अध्याय 3 के वचन 24 में पढ़ा कि परमेश्वर के अनुग्रह के उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। इसके संबंध में एक वचन है इफिसियों के 2 अध्याय के 8वें वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए कि सचमुच परमेश्वर जो कार्य करता है उसके विषय में हम कभी स्वयं में घमंड नहीं कर सकते हैं। और एक बात जो मुझे बहुत एनकरेजिंग किया और चैलेंजिंग लगा, जो भाई जॉर्ज ने बांटा और बताया, वो दो मुख्य आज्ञाओं के विषय में, कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह विश्वासी हो या यहूदी हो या अन्य जाति का व्यक्ति हो, परमेश्वर इन दो आज्ञाओं के आधार पर उस व्यक्ति का न्याय करता है। भले वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार वह सारी व्यवस्था की बातों का पालन करने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर उससे उन दो मुख्य आज्ञाओं के आधार पर उसके जीवन को जांचता है। तो वैसे आज यीशु मसीह की धार्मिकता हमें परमेश्वर देते हैं सेंत में, तो वह उसके यीशु मसीह के जीवन के अनुसार हमारे जीवन को परमेश्वर देखते हैं और जांचते हैं। इस अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ, इस प्रकाश के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। या मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। और तो कुछ भी सुना मैं, मैंने जब देखा कि परमेश्वर ये सब चीज हमको फ्री में ऑफर कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। और हम सब, मैंने देखा कि इंसान ये स्थिति पे नहीं आ पाता है कि मैं एक सबसे बड़ा पापी हूँ, गुनहगार हूँ। और ये मैं खुद का बात बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ, कहीं ना कहीं हम सोचते हैं हमारे थॉट के अंदर, हमारे विचार के अंदर, मैं इस व्यक्ति से अच्छा हूँ, उस व्यक्ति से अच्छा हूँ। लेकिन ये स्थान पर नहीं आ पाते, जैसे कि वचन में लिखा है कि सभी मनुष्य, सभी मानव जाति पाप के गुलाम के अंदर है। तो मैं, मेरे प्रिय भाई, जब मैं जाना है मेरे खुद के लाइफ के अंदर कि मैं सबसे बड़ा, जब तुमको ये एहसास होगा कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जब मुझे रियलाइज हुआ, मैं सिर्फ एक ही काम में किया, मैं बहुत रो रहा था। और मैं इसलिए रो रहा था कि, और मैं ये बोल रहा था कि परमेश्वर यीशु मसीह, मुझे आपका जरूरत है, आपका नीड है मुझे मेरे लाइफ के अंदर। मुझे ये पता चल गया कि आपके सिवा मुझे कोई उद्धार नहीं दे सकता, कोई भी मुझे धार्मिकता नहीं दे सकता, कोई भी जो धार्मिकता जो आपकी ओर से आती है मुझे नहीं दे सकता। जब मैंने ये हमने जो सुना, कभी कभी हम सोचते कि हम थोड़ा अच्छा काम कर लेते या अच्छा, इवन चर्च के अंदर भी हमको लगता है कि अरे मैं अच्छा हूँ, अच्छा व्यक्ति हूँ। कहीं ना कहीं हम अपने आप का
वो अपना खुद का धार्मिकता हम दिखाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर वो चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का धार्मिकता तो उसको लेना है हमारे जीवन में। तो मैं यही सीख रहा हूँ और मैं यही समझ रहा हूँ मेरे जीवन में कि हर दिन प्रतिदिन मुझे ये जीना है कि प्रभु मुझे इस एक पापी व्यक्ति को मुझे हर दिन जरूरत है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया और एक न्यू लाइफ मुझे दिया, जो मेरी ओर से नहीं बट परमेश्वर का धार्मिकता जो मुझे परमेश्वर ने दिया। मैं इसमें सच्ची में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जीवन किस तरह था और अभी किस तरह है, मुझे ये पता है और मेरे कुछ साथियों को भी पता है। तो मैं इस चीज के लिए बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। कुछ भाई लोग भी ऐसा बोलते हैं कि विजय अगर पहले का विजय होता तो बहुत अच्छा था। अभी भी पुराने विजय को लव करते, बट ये नया जो धार्मिकता परमेश्वर ने दिया, नया जीवन दिया है, बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस नए जीवन के लिए। और मैं सच कहता हूँ कि अगर ये सिर्फ विश्वास से ना कि कर्म से, हमको याद रखना चाहिए हमेशा, सिर्फ विश्वास से। कभी कभी हम हमारा माइंड, हमारा फ्लैश, मैं खुद कितने बार टेम्प्ट होता है कि अरे विजय तूने ये बहुत अच्छा किया, तूने वाह, बट मैं भूल जाता कि ये मेरा काम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने किया है। तो मैं हमेशा याद रखना चाहता कि प्रभु, मैं एक गुनहगार हूँ, जैसा केविन ने बोला, मैं डिजर्व करता हूँ नरक में जाने के लिए, सिर्फ मेरा वही उसी के लायक हूँ मैं, और कुछ नहीं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, ऐसा गॉस्पेल हमारे बीच में परमेश्वर ने प्रोवाइड किया और मुझे खासकर मुझे ये जानने के लिए अनुग्रह किया। मैं धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए और हमारे भाइयों के लिए भी। थैंक यू। I thank God for what I heard today. It was like, something that reminding me that, what a great salvation I have received. Hindi translation. और आज जो हमने सुना वचन परमेश्वर का, वह मुझे इस बात को स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने जो कार्य किया है। Yeah, like what brother was sharing about the whole of the commandments that God gave can be, you can summarize it into those two laws, where the Lord says that love the Lord your God with all your heart, and the second one is to love your neighbor as yourself. और जो परमेश्वर की व्यवस्था है, जो आज्ञा है, वह दो मुख्य आज्ञाओं में समा जाती है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, पहली आज्ञा कि परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम करना, और दूसरा मुख्य आज्ञा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। And I remember, when there are times when I have thought of this verse where the Lord says that love your neighbor as yourself, and I used to think that itself shows that this commandment is not from man, because who will ever say that you got to love another person like you love yourself, and that is, we know that it is not possible. और मुझे स्मरण आता है जब परमेश्वर मुझसे बात किया और मुझे कहे कि अपने पड़ोसी से तुम अपने समान प्रेम करो। मैं इस वचन पर, इस आज्ञा पर विचार कर रही थी कि यह वचन ही अपने आप में इस बात की ओर संकेत करता है, दर्शाता है कि यह किसी मनुष्य का कहा हुआ नहीं है, परंतु परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति है जो यह कहेगा कि तुम पड़ोसी से ऐसे प्रेम करो जैसे स्वयं से करते हो? Because none of us can do that. क्योंकि हम में से कोई भी यह नहीं कर सकता। Yeah, and I thank God that that coming to know Jesus as our Savior, as our personal Savior, is just a beginning of the faith walk. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता है हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए, जो हमारे व्यक्तिगत, हमारे जीवन के लिए जो उद्धार करता है। That is just a beginning of the walk by faith. और यह उस वाचा का आरंभ है, शुरुआत है विश्वास के द्वारा। And we have to end it also by faith. और इसका समापन, इसका अंत भी हमें विश्वास के द्वारा ही करना है। Yeah, one of the verses which I love very much is, where that meaning of the word Jesus is explained in
Matthew chapter 1 and verse 21, it says that he has come to save his people from their sins. और एक वचन है जो मुझे बहुत ही प्रिय लगता है और प्रेम करती हूँ। वचन मत्ती के अध्याय 1 वचन 22 में हम पढ़ते हैं, यीशु शब्द का जो अर्थ है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Yeah, so it's just the beginning. Having faith in Jesus has given me the righteousness of God, but it doesn't mean I'm perfect. It is just the beginning of that faith, and I believe that I see my shortcomings day by day as I walk with the Lord. I see that I don't come up to His mark, to that mark which God has set for me, but by faith, faith in His word, that He will save me from my sins day to day. I will, be sanctified day by day and reach that level. और यह जो कार्य है वह परमेश्वर का कार्य है जो परमेश्वर करते हैं कि जैसे यह वचन कहता है, और यह परमेश्वर जब विश्वास करने के द्वारा उनकी धार्मिकता मुझे देते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि मैं पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी हूँ। पाप मेरे जीवन में अब भी मौजूद है, लेकिन इस वचन पर जब मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने जो कार्य मुझे मेरे जीवन में किया है वह यह बस केवल उसकी एक शुरुआत है, और आगे परमेश्वर अद्भुत रीति से ऐसा कार्य करेंगे कि यीशु मसीह जैसे वो कहते हैं कि मुझे मेरे जीवन को इन सारे पापों से छुड़ाकर मेरा उद्धार करेंगे। Yeah, I thank God for this wonderful gospel of which God has made me a part of. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस अद्भुत सुसमाचार के लिए जिसका हिस्सा उन्होंने मुझे भी बनाया।